देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि हमने आपको एक चार्ट दिया है और ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हो गया आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वे आर हीटेड विद द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग मेटल्स के साथ में हीट कर रहे हैं, तो बताइए ये रिएक्शन होंगे नहीं होंगे। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास में 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम इस तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ है आपका मेटल, यहाँ है मेटल, और मेटल में जिंक ऑक्साइड, एक इन्होंने लिया है जिंक का ऑक्साइड, दूसरा इन्होंने लिया है दैट इज जिंक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा ये हो गया। तीसरा है इनके पास में कॉपर ऑक्साइड, तीसरा इन्होंने लिया है कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड। ये इन्होंने मेटल तैयार किए। यहाँ है जिंक मैग्नीशियम कॉपर, यहाँ इन्होंने लिया है जिंक, यहाँ इन्होंने लिया है मैग्नीशियम, यहाँ लिया है मैग्नीशियम, और यहाँ ले लिया इन्होंने कॉपर। क्या ये रिएक्शन करेंगे? अब सवाल ये है जिंक और जिंक ऑक्साइड के साथ में जिंक का, क्या जिंक ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन होगा? नहीं। तो क्या रिएक्शन करेगा वो? जिंक ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो आप यहाँ को नो रिएक्शन लिख सकते हैं। अब देखो मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड, यहाँ है जिंक ऑक्साइड, इसके साथ में हम लोग मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये हो गया आपका जिंक, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जगह कहाँ है? इलेक्ट्रो, ये जो केमिकल सीरीज है इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक के ऑक्साइड में से जिंक को हटा देगा, हटाने की क्षमता रखता है, हटाने की एबिलिटी रखता है, इसलिए ये रिएक्शन होगी। यस, रिएक्शन पॉसिबल, यहाँ आपको यह रिएक्शन हो सकती है, होगी। अगेन अब चलो जिंक ऑक्साइड में हमने कॉपर मिलाया, यह है जिंक और यह है कॉपर, ठीक है। कॉपर की जो एबिलिटी है वो जिंक से कम है, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन हो जाएगा, ये मतलब है। अब हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिला दो जिंक। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पावरफुल है, जिंक क्या है? कम पावरफुल है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ आपको रिएक्शन नहीं होगी। अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड में मिला दिया मैग्नीशियम, ठीक है, सेम ही है, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मिला दिया कॉपर, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कॉपर है, ठीक है। मैग्नीशियम पावरफुल है, कॉपर कम पावरफुल है, तो इसका मतलब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती है। आई थिंक कॉपर ऑक्साइड, यहाँ आ गया आपका कॉपर का ऑक्साइड तैयार है, इसमें आपने क्या मिला दिया? जिंक मिला दिया। जिंक पावरफुल है, तो ये क्या करेगा? यस, ये यहाँ पर रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन कॉपर ऑक्साइड में मैग्नीशियम मिला दो, कॉपर का ऑक्साइड है, इसमें मैग्नीशियम मिला दो, मैग्नीशियम पावरफुल है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन हो जाएगा। अगेन फिर से कॉपर ऑक्साइड में कॉपर मिला दो, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ भी चेंज नहीं आएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। कॉपर के ऑक्साइड में जिंक मिलाओगे, कॉपर के ऑक्साइड में जिंक मिलाओगे तो वह ऑक्सीजन को हटा देगा ना, कॉपर को हटा देगा, खुद उसकी जगह में बैठ जाएगा। या तो सिंपल रिएक्शन कह सकते हो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो। हाँ, नोट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं, और आंसर आपको मिलेगा किससे? इस रिएक्टिविटी सीरीज से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में हम लोग बनाते हैं, इसने कहा कि विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। सो अनरिएक्टिव मेटल ना, सो अनरिएक्टिव मेटल्स, आंसर आप लगा सकते हैं अनरिएक्टिव मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, सिल्वर हो गया आपका ना, गोल्ड हो गया आपका, Ag Au, ये क्या है आपके? जो Ag है, जो आपका Au है, ये सभी क्या है? ये अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ना, Ag है, Au है, Hg है, ये आसानी से कोरोड नहीं होते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सारा आंसर किस में आएगा? आपको रिएक्टिविटी सीरीज में। और नेक्स्ट कहता है व्हाट आर एलॉय। तो ये तो आपने कई बार लिखा है कि एलॉय क्या है। आप इसको कह सकते हो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो दो और दो से ज्यादा हमने क्या किए? मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया, और किस तरीके से? होमोजेनियस, समान रूप से जब मिक्सर होंगे तो उस मटेरियल को हम क्या करेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। इनको हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो कई बार आपने इन चीजों को लिख भी दिया है, नोट कर दिया है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग बनाते हैं इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस।